चलो एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। क्या लेंगे हम एग्जाम्पल में, आप ही बताओ। राघव, कोई राउंड फिगर बोलना बेटा, आपके लिए इजी रहेगा। इनिशियल डिपॉजिट, आपने बैंक में कुछ पैसे डाले, कुछ भी अमाउंट बोलो। 30,000। 30,000, ठीक। और लेट अस अज्यूम लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं 10%। ओके, यस सर। एक और एग्जांपल, हम मल्टीपल, मतलब जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप मुझसे एग्जांपल्स क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग कैसे वर्क करता होगा। प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, ध्यान से देख। डिपॉजिट्स, लोन्स, रिजर्व्स। इनिशियल डिपॉजिट, आपने बैंक में कितने पैसे डाले। सर 30,000। 30,000 आपने बैंक में डाले। बैंक इस 30,000 का क्या करेगा, अगर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है तो बैंक इसका क्या करेगा, कितना रिजर्व क्रिएट करेगा और कितना आगे लोन दे देगा। सर 30,000 का 10% 3,000 रिजर्व्स क्रिएट करेगा। 3,000 करेगा रिजर्व और आगे कितना लोन दे देगा। सर 27,000। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। किसी को भी कोई भी लोन बोरो क्यों करेगा बैंक से, कंजम्पशन नीड, यस सर। खर्चा करने के लिए, कोई अपने पास रखने के लिए तो नहीं करेगा। यस सर। जहां भी वो खर्चा करेगा वो पैसे का क्या होगा। आपने लिया बैंक से लोन, आपने तो खैर डिपॉजिट करे थे, तो लोन लिया रुशील ने। रुशील क्या करोगे 27,000 का, PS5 तो आएगी नहीं। सर मैं कुछ खरीद लूंगा, जूते वगैरह। चलो PS4 दिला देंगे आपको कहीं से जुगाड़ से 27,000 की। जो भी है, जहां भी आपने खर्चा किया वो बंदा पैसे का क्या करेगा, सर बैंक में डाल देगा। बैंक में डालेगा। एंड एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज 1 यूनिट। यस सर। यस सर। तो पैसा घूम फिर के कहां पे आ जाएगा, बैंक के पास। 37,000 से उन्होंने एडिशनल 27,000 का क्रेडिट क्रिएट करा। यस सर। यस और नो। अब 27,000 बैंक के पास आ गए। राघव, बैंक 27,000 रुपीज का क्या करेगा, सर रिजर्व क्रिएट करेगा 10%। 10% तो रिजर्व क्रिएट करेगा। बाकी कितने पैसे बच गए, 24,300 आगे लोन दे देगा। यस सर। अब लोन लिया रमा ने। रमा, लोन लिया, यस सर। क्या करोगे लोन का। सर फोन 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 ले खरीदूंगा। लिया, नया फोन ले लिया रमा ने। तो जब आपने खर्चा किया तो वो पैसे किसके पास आएंगे, बैंक। पहले तो जाएंगे मोबाइल डीलर के पास। मोबाइल डीलर यस सर। इवेंचुअली बैंक में डिपॉजिट करेगा। यस सर। तो बैंक के पास घूम फिर के 24,300 और आ गए। राउंड 2 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन हो गया। बैंक इन 24,300 का क्या करेंगे, नए नोट छप रहे हैं क्या, नो सर। नए नोट नहीं छप रहे, उन्हीं पैसों से क्रेडिट क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब क्या होगा राउंड 2 में, फिर से बैंक 10% रिजर्व क्रिएट करेगा। यस सर। 2430, अब कितने हो गए, 21,000 23 सर 21,870। 870, 8 4 12 70, बिल्कुल ठीक। 21,870 का आगे फर्दर लोन दे पाएंगे। फिर कोई लोन लेगा तो फिर वो खर्चा करेगा। यस और नो। यस सर। करें, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ऐसे। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कंटिन्यूज, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कंटिन्यूज till the time total reserves, till the time total reserves become equal to initial deposits. The process of credit creation continues till the time initial deposits they become equal to the
total reserves, or the total reserves become equal to the initial deposits. The process will come to an end. अब ध्यान से देखना, इसको क्लोज करना है मुझे. तो the process will continue till the time total reserves become equal to initial deposit. तो reserves 10% होते हैं. अगर LRR 10% है तो reserves 10% होंगे. Yes, sir. 30,000 किस चीज का 10% होता है? Sir, 3 lakh. 3 lakhs. Yes, sir. ये ध्यान देना है. तो इससे आप टेबल को क्लोज कर पाएंगे. तो उससे आपको पता चलेगा अच्छा टोटल डिपॉजिट्स कितने हुए 3 lakhs, टोटल लोन्स कितने हैं 2,70,000. ये 3 लाख कैसे निकाला? इजी है. Yes, sir. 10% of X is 30,000. X is 30,000 into 100 divided by 10. कोई भी डाउट? नहीं सर. ओके. अब चलो ध्यान से एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं. ये समझ आया? जानबूझ के मैंने आपकी मर्जी की वैल्यूज ली कि ये पता चले कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब एक वो लेते हैं जो उन्होंने बुक में लिया हुआ है. उन्होंने 1000 लिया और 20% लिया है. एक और एग्जांपल क्रिएट करते हैं. अब हमें एग्जांपल में हेल्प करेगा तनुज. करोगे तनुज? यस सर. चलो अब हम क्या ले रहे हैं एग्जांपल. इनिशियल डिपॉजिट कितना है 1000 और रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी है 20%. ठीक है. यस सर. तो डिपॉजिट्स, लोन्स, रिजर्व्स. तो बताओ बेटा इनिशियल डिपॉजिट कितना है? सर 1000. इनिशियल डिपॉजिट अगर 1000 का है, रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर 20% है तो कितना रिजर्व क्रिएट होगा? सर 200. कितना आगे लोन दे पाएंगे? सर 800. एक सेकंड. 200 रिजर्व, 800 आगे लोन. किसी को भी लोन देंगे तो वो खर्चा करेगा, पैसा घूम फिर के बैंक के पास आएगा. यस सर. बैंक के पास 800 आ गए, रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% की है तो कितना रिजर्व क्रिएट होगा? 160. 160. आगे वो कितना लोन दे पाएंगे? 640. ठीक है. किसी को भी लोन देंगे वो आगे खर्चा करेगा, पैसा घूम फिर के फिर से बैंक के पास आएगा. बैंक 640 रुपीज का क्या करेगा? सर 20% रिजर्व. कितना है 20%? सर 128. 128. 128 का रिजर्व कितने आगे लोन दे पाएगा? सर 512. यस सर. ठीक है ना. अब समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इजी. यस सर. ये प्रोसेस कब तक चलेगा? क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेबल को क्लोज कैसे करना है. द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द टाइम. Sir, when deposits are equal to sir total reserves. फिर से बोलो. द प्रोसेस Sir, when deposits are sir initial deposit equal to initial total reserves. deposit. Initial deposit. The process will continue till the time total reserves become equal to initial deposits. Clear? Yes sir. अब 1000 किसका 20% होता है? तो 20% of X is 1000. तो वहां पे तो इजी था, 30,000 था तो 10% सीधा 3 लाख बोल दिया. तो कैलकुलेशन क्यों आनी चाहिए? समझ आया? कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स होंगे तो बेटर रहेगा ना. यहाँ पे ये भी राउंड फिगर ही था बट स्टिल आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है. तो 5000 टोटल डिपॉजिट्स आ जाएंगे. Yes sir. तो 20% अगर 1000 है तो 80% कितना होगा? 4000. समझ आया? Yes sir. सबको समझ आया कैलकुलेशन? यस हाँ सर. सर. गुड. तो ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिपॉजिट क्रिएशन is equal to initial deposit. It is equal to initial deposit into 1 upon LRR.
तो एग्जाम्पल 1 में हमारा इनिशियल डिपॉजिट क्या था, एक सेकंड में ओपन कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 में हमारा इनिशियल डिपॉजिट क्या था, 30,000 और LRR था 10%, यस और नो? Yes, sir. तो ध्यान से देखना, अगर इस फॉर्मूले में डालूं इनिशियल डिपॉजिट, एग्जाम्पल 1 में इनिशियल डिपॉजिट था 30,000 इंटू 1 अपॉन LRR 10%, 10% इज 0.1, यस और नो? Yes, sir. तो 30,000, या मैं आपको अगर ये मतलब सिंप्लीफाई कर दूं 10%, तो ये 10 अपॉन 100 होता है। Yes, sir. तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 लाख आ रहा है। इसमें किसी को कोई भी डाउट? No, sir. 100 ऊपर गया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ? No, Yes. sir. भाई मुझे तो डर लग रहा है, मैं करके दिखा देता हूँ। नाउ ओके, Yes, sir. चलो एग्जाम्पल 2 में क्या हुआ था? एग्जाम्पल 2 में इनिशियल डिपॉजिट था आपका 1000 और LRR था 20%, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो 1000 इंटू 100/20, तो क्या आया था 5000। तो समझ आया ना कि न्यूमेरिकली अगर आए तो हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर इनिशियल डिपॉजिट इतना है, रिजर्व रिक्वायरमेंट इतनी है, तो टोटल डिपॉजिट कितना क्रिएट कर पाएंगे 1000 से 5000। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% है और 30,000 से 3 लाख अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% होती तो सिर्फ 5 टाइम्स क्रिएट हो पाता, यस और नो? यहाँ पे रिजर्व रिक्वायरमेंट 10% है तो आप 10 टाइम्स क्रिएट कर पाए, 30,000 से 3 लाख का डिपॉजिट क्रिएट कर पाए। यही अगर 20% होता तो 100/20 5 टाइम्स ही क्रेडिट क्रिएट हो पाता, 150 होता, यस और नो? Yes, sir. चलो ध्यान से देखेंगे, अब क्लोज करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो वो 1000 वाला एग्जांपल 2 यूज हुआ है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन थ्रू एन एग्जांपल। Suppose initial or primary deposits in the banks are 1000 and LRR is 20%. It means banks are required to keep only 200 as cash reserves and they are free to lend 100 rupees, 800 rupees. Suppose they lend 800. Banks do not lend this money by giving the amount in cash. They open bank accounts in the name of borrowers who are free to withdraw the amount whenever they like. कह रहे जो भी आपको लोन मिलेगा आपके बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes. और आप अगर पैसा विड्रॉ कर भी लेते, सपोज द बोरोवर्स withdraw the entire amount of 800 for making payments, as all the transactions are routed through banks, the money spent by the borrowers comes back into the banks in the form of fresh deposits from those who have received this payment. It will increase the deposits of the bank by 800. तो ये जो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 2 किया था, बैंक के पास 800 के डिपॉजिट्स बढ़ गए, राउंड 1 ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, समझ आया? Yes, sir. ठीक है। विद द न्यू डिपॉजिट्स ऑफ 800 अब बैंक क्या करेंगे, 20% रिजर्व्स रखेंगे, बाकी 640 लोन दे देंगे। अब ये प्रोसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोजर। द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ईच राउंड बाय 80%। पहले 1000 का 80% 800 से बढ़ गए, फिर 800 का 80% 640 से बढ़ गए। तो हर बारी डिपॉजिट्स तो बढ़ रहे हैं बट 80% ऑफ द प्रीवियस डिपॉजिट, yes or no? Yes, sir. At the same time, cash reserves also go on increasing each time by 80% of the last cash reserve. Deposit creation, most important line, deposit creation comes to an end when the total cash reserves become equal to initial deposit. When the total cash reserves become equal to initial deposits. Clear? Yes, sir.
तो ये टेबल as seen in the table, banks are able to create deposits of 5,000 with the initial deposit of 1,000. It means total deposits become 5 times of initial deposit. 5 times is nothing but the value of money multiplier. ध्यान से देखना, इसमें मैंने आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाया था, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन. टोटल डिपॉजिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR. ये जो 1/LRR होता है इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. क्या बोलते हैं इसको? मनी मल्टीप्लायर. LRR. तो मनी मल्टीप्लायर. एग्जाम्पल 1 में LRR क्या था? 10%. तो 1/10%. तो 1/10/100. तो 100/10. तो क्या था? 10 टाइम्स. तो इसीलिए 30,000 से 3 लाख का क्रेडिट क्रिएट हुआ था. एग्जाम्पल 2 में क्या था? LRR था 20%. तो मैं आपको पहले बोल रहा था, अगर 20% है तो आप कितना क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे? 5 टाइम्स. तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/LRR. टोटल डिपॉजिट क्रिएशन अगर कैलकुलेट करनी है तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR. तो इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर एक ही चीज होती है. प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन एक ही चीज होती है. तो इंपॉर्टेंट है ये टर्म, मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर. नाम ही नाम. मनी मल्टीप्लायर इज द नंबर बाय विच टोटल डिपॉजिट्स कैन इंक्रीज ड्यू टू गिवन चेंज इन द डिपॉजिट्स. It is inversely related to the legal reserve ratio. Legal reserve ratio जितना कम होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना ज्यादा होगा. लीगल रिजर्व रेशियो जितना ज्यादा होगा, मनी मल्टीप्लायर उतना कम होगा. तो ठीक है, हम ये सारी डिस्कशन कर चुके हैं. ओके ओके ओके. इसी के साथ प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन खत्म हुआ. बहुत इजी है, अंडरस्टैंड करके करेंगे तो ये फ्री के 4 से लेके 6 नंबर तक फिक्स्ड आंसर है. इसमें क्या कोई वेरिएशन हो सकती है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन में? नो सर. इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो सकती. तो बेटा फुल मार्क्स चाहिए. मीनिंग ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, assumptions of credit creation, why the banks are required to keep only a fraction of reserves, फिर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, टेबल और एक्सप्लेनेशन. 6 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मनी एंड बैंक.